रामनगर तहसील आंवला व जिला पूर्ति अधिकारी के निर्देश पर पूर्ति विभाग तहसील आंवला की संयुक्त टीम द्वारा ग्राम हरदासपुर ब्लॉक रामनगर तहसील आंवला के एक बंद पड़े पेट्रोल पंप पर छापा मारा। मौके पर एक व्यक्ति द्वारा पदार्थ की बिक्री की जा रही थी। पूछताछ में उसने अपना नाम राजीव पुत्र ओम प्रकाश निवासी तहसील बढ़ाना जनपद मुजफ्फरनगर बताया। राजीव द्वारा बताया गया कि वह पंप के सामने स्थित दुकान में नौकर के रूप में कार्य करता है तथा वसीम पुत्र साबिर निवासी ग्राम रौली जनपद मुजफ्फरनगर, सावेज पुत्र साबिर निवासी ग्राम रौली जनपद मुजफ्फरनगर व बाबू खान पुत्र मुनव्वर खान पूर्व प्रधान ग्राम बढ़ोली जनपद रामपुर के यहाँ नौकरी करता है। विकास खंड रामपुरा के नदियापार क्षेत्र में बहने वाली पहूज नदी में एक मृत मगरमच्छ मिलने से आसपास के गांवों में हड़कंप मच गया है। घटना के बाद ग्रामीणों में भय का माहौल व्याप्त हो गया है और लोग नदी किनारे जाने से भी कतराने लगे हैं। बुधवार सुबह ग्राम बुढ़ेरा के समीप नदी किनारे एक मृत मगरमच्छ दिखाई देने की सूचना मिलते ही यह खबर तेजी से पूरे क्षेत्र में फैल गई। निनावली, जागीर, किशनपुरा, उसेपुरा, बूढ़ेरा, कर्रा और मई सहित कई गांवों के लोग मौके की ओर उमड़ पड़े। मृत मगरमच्छ को देखकर ग्रामीणों में दहशत और बढ़ गई। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले कई दिनों से नदी में मगरमच्छ देखे जाने की चर्चाएं हो रही थीं। जाखलौन ऑनलाइन ठगी के शिकार युवक को जाखलौन थाने की साइबर टीम ने बड़ी राहत दिलाते हुए उनके खाते में 2000 रुपए वापस कराए। पैसा वापस मिलने पर पीड़ित ने पुलिस का आभार जताया। जानकारी के अनुसार जाखलौन निवासी संतोष योगी पुत्र मुन्ना लाल योगी के साथ विगत दिनों पूर्व 2000 रुपए का साइबर फ्रॉड हो गया था, जिसकी सूचना युवक ने एनसीआरपी पोर्टल पर ऑनलाइन फ्रॉड की शिकायत दर्ज कराई थी। पीड़ित के अनुसार साइबर ठगों ने ऑनलाइन माध्यम से उसके खाते से 2000 रुपए की ठगी कर ली थी। ठगी का पता चलते ही उसने तत्काल साइबर शिकायत दर्ज कराई। शहर के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले दाल मिलर्स एसोसिएशन द्वारा बुधवार को कितवई नगर स्थित अग्रसेन भवन में भव्य होली मिलन एवं संगीत संध्या का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में दाल उद्यमी परिवारों ने एकजुट होकर पारंपरिक हर्षोल्लास के साथ होली का त्योहार मनाया। समारोह का मुख्य आकर्षण फूलों की होली रही, जैसे ही राधा कृष्ण के भजनों और होली के गीतों की स्वर लहरियां गूंजी। पूरा हॉल गुलाल की जगह फूलों की पंखुड़ियों से महक उठा। सदस्यों ने एक दूसरे को चंदन का टीका लगाकर और गले मिलकर होली की बधाई दी। मसौली ग्राम पंचायत अकबरपुर धनेठी के मजरे मोहद्दीनपुर में चल रही 7 दिवसीय श्रीमद् भगवत कथा 5वें दिन श्री कृष्ण जन्म उत्सव की कथा सुनाई गई। भक्तजन कृष्ण के जन्म को सुनकर हरे कृष्णा के स्वरों के साथ झूम उठे। कथावाचक रामहेत रसिया ने कहा कि द्वापर युग में जब भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया, ठीक उनके पहले माँ दुर्गा ने योग माया के रूप में जन्म लिया था। माँ दुर्गा का यह दिव्य अवतार कुछ समय के लिए था। गर्ग पुराण के अनुसार भगवान कृष्ण की मां देवकी के 7वें गर्भ को योगमाया ने ही बदल कर रोहिणी के गर्भ में पहुंचाया था, जिससे बलराम का जन्म हुआ। योगमाया ने यशोदा के गर्भ से जन्म लिया था। भाजपा के लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने फिल्मी गीतों में बढ़ती अश्लीलता के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए केंद्र सरकार के समक्ष विरोध दर्ज कराया है। प्रेस को जारी बयान में उन्होंने अश्लीलता पर अब जीरो टॉलरेंस की बात कहते हुए KBN प्रोडक्शन के गीत सरके चुनर तेरी सरके पर तत्काल प्रतिबंध लगाने की मांग की है। विधायक ने उक्त गीत को सामाजिक मर्यादाओं के विपरीत बताते हुए इसे अश्लीलता की पराकाष्ठा करार दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे भड़काऊ और अशोभनीय गीत भारतीय संस्कृति, सभ्यता और नैतिक मूल्यों को आघात पहुंचा रहे हैं तथा युवाओं और बच्चों पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहे हैं। वृंदावन में नवसंवत्सर के पावन अवसर पर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बुधवार को कान्हा की नगरी पहुंचे। यहाँ उन्होंने प्राचीन सप्त देवालयों में प्रतिष्ठित ठाकुर मदन मोहन जी मंदिर में विधि विधान से दर्शन पूजन किया। मंदिर के सेवायतों ने शास्त्री जी को मंत्रोच्चारण के साथ पूजा संपन्न कराई और उन्हें प्रसादी माला एवं पटका भेंट कर उनका भव्य स्वागत किया। मीडिया से बातचीत के दौरान धीरेन्द्र शास्त्री ने नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए सामाजिक समरसता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि कान्हा की नगरी में छुआछूत और भेदभाव मिटाने के संकल्प के साथ भव्य शोभायात्रा निकाली जा रही है। रतापुर बाईपास स्थित मेरठ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT में शैक्षणिक रूप से उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान की गई। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में MIT ग्रुप के चेयरमैन विष्णु शरण अग्रवाल ने 33 चयनित विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति के चेक वितरित किए। यह छात्रवृत्ति पिष्टिया विद्या उषा ट्रस्ट द्वारा प्रदान की गई, जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर लेकिन मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता देकर उनकी शिक्षा को सुगम बनाना है। इस वर्ष बीटेक के 19, बी फार्मा के 2, BBA के 3 तथा BCA के 9 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का लाभ मिला।
राष्ट्रीय राजमार्ग बाईपास स्थित श्री वेंकटेश्वरा विश्वविद्यालय ने जापान की प्रतिष्ठित कंपनी इरिस सॉल्यूशंस के साथ प्रशिक्षण, प्लेसमेंट, शोध एवं नवाचार के क्षेत्र में शैक्षणिक सहयोग हेतु महत्वपूर्ण समझौता किया है। इस पहल के तहत नर्सिंग, फार्मेसी, हेल्थ साइंस, एग्रीकल्चर, एप्लाइड साइंस और होटल मैनेजमेंट सहित विभिन्न पाठ्यक्रमों के छात्रों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशिक्षण एवं रोजगार के अवसर मिलेंगे। डॉक्टर CV रमन ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इस दौरान कंपनी की CEO मिस इरिको नोडा एवं CEO ईशान अग्रवाल का पारंपरिक रूप से स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी में भाजपा सरकार के 9 साल पूरे होने पर पुस्तक का विमोचन किया और इस दौरान प्रदेश की उपलब्धियों की चर्चा की। उन्होंने कहा कि 28 मार्च को देश के सबसे बड़े एयरपोर्ट का उद्घाटन होने वाला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी में बीते 9 साल में भाजपा सरकार होने का परिणाम यह है कि देश का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क यूपी के पास है। प्रदेश के सर्वाधिक 7 शहरों में मेट्रो का संचालन हो रहा है। लखनऊ, कानपुर, आगरा, गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरठ में मेट्रो सेवा का शुभारंभ किया। गाजियाबाद के जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़ के द्वारा कार्यालय में जनता दर्शन के दौरान जनसुनवाई की गई। जन सुनवाई के दौरान राजस्व विभाग, GDA, नगर निगम, विद्युत विभाग, स्वास्थ्य विभाग, निर्माण विभाग सहित अन्य विभागों से संबंधित प्रार्थना शिकायती पत्र प्राप्त हुए। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को शासन के मंशा अनुरूप त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित कराने के आदेश दिए। जनता दर्शन जनसुनवाई की सीधे CM ऑफिस उत्तर प्रदेश से लाइव कनेक्टिविटी के माध्यम से मॉनिटरिंग की जा रही है। जिलाधिकारी ने जनमानस की सुविधा के लिए जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देशित किया हुआ है कि सभी कार्य दिवस में सुबह 10 से 12 बजे जन शिकायतें सुनेंगे और उनके साथ जूम पर लाइव रहेंगे।